आवाज सुनते ही वो जब डोना के कमरे में भागी। पेपर में लिखा हेल्प मी, और ये एक बार पेपर नहीं, बार बार उनको पेपर मिले हेल्प मी, तो तुरंत Annabelle's alive. Well, I shouldn't say alive. Annabelle's here. तो ना तो आप छू सकते हैं और ना हाँ। ज्यादा उसके करीब जा सकते हैं। आप जा नहीं सकते हो। तो दोस्त, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेंज हैंड में। और आज की जो वीडियो है वो सच्ची घटना पे आधारित है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक एनाबेला डॉल और जिंदा थी और आज भी जिंदा ही है। और ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी दीपक? स्टोरी है वो 1918 पे बेस्ड है। 1918 पे बेस है। तो किसी ना देरी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1918 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें एक ही महान कॉमिक्स और बच्चों के जो कहानी रचयिता थे, जिनके उस पे दम पे जाने जाते थे, जो अच्छी अच्छी कॉमिक्स और कहानी लिखते थे बच्चों के ऊपर। इनकी एक पुस्तक थी रैग एंड स्टोरी, जिनके द्वारा बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें उन्होंने अपनी सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लिखी थी जो उनके साथ घटी गई थी। तो दरअसल ये बात उस दिन की है जब जॉनी अपने घर के बाहर टहल रहे थे, और जब टहलते टहलते वो अपने घर के बैकयार्ड में आए तो वहाँ पे उन्हें एक डॉल मिली। उन्होंने उस डॉल को उठा के देखा तो वैसी डॉल उन्होंने कभी देखी थी, क्योंकि वो डॉल कुछ अजीब सी थी। तो उस डॉल के बारे में उन्होंने अपने पड़ोसियों से भी पूछा कि ये डॉल उनकी है, तो सारे पड़ोसियों ने इस बात से इनकार कर दिया कि उनकी वो डॉल है भी नहीं, और ना ही उन्होंने भी वो उस डॉल को कभी देखा है। हाँ, तो वो जो डॉल थी उनको अपने घर में ले गए थे, तो उन्होंने अपनी बेटी मौर्सिला को दे दी थी, जो कि 13 साल की थी। तो मौर्सिला को डॉल काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मौर्सिला उस डॉल के साथ खेलती रहती थी और उस डॉल की तरफ बिल्कुल आकर्षित हो गई थी एकदम। मतलब कहते हैं ना कि लगाव सा हो वो गया उस था। डॉल को छोड़ती नहीं थी, हर टाइम उसी डॉल के साथ वो रहती थी। उसके साथ डॉल के साथ रहती थी, खेलना और मतलब उसी के साथ रहना। तो मतलब इस चीज़ को देख के ना जॉनी थोड़े से ना घबरा भी गए थे कि ऐसा होना ठीक नहीं है, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी मौर्सिला उस डॉल को लेके। तो एक बार की क्या बात थी कि मौर्सिला की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, और जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो क्या करा कि जब वो वैक्सीन लगाने के लिए गए थे मौर्सिला के लिए, तो वैक्सीन जब लगाई थी तो वैक्सीन जो है उल्टा रिएक्शन कर गई थी, और मौर्सिला की उसी टाइम डेथ हो गई थी जब वो छोटी उम्र में थी। आश्चर्यजनक बात हुई थी एक वहाँ पे कि मरने से 2 दिन पहले वो डॉल जो है गायब हो गई थी वहाँ से। उनकी बेटी के मरने से 2 दिन पहले वो डॉल गायब हो अचानक से गायब हो चुकी थी। हाँ, तो ये यार दीपक सोचने वाली बात है कि कोई डॉल ऐसे कैसे गायब हो सकती है 2 दिन पहले। उस डॉल को काफी ढूंढा भी गया था। बेटी के लिए भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी जो बेटी थी उस डॉल को कभी अपने से अलग रखती नहीं थी। अलग नहीं रखती। उसके अलावा तो कोई था नहीं कि जो उस डॉल को कहीं अलग कर दे। हाँ, अब सोचने वाली बात यह है कि ठीक 52 साल बाद 1970 में एक हॉबिस नाम की शॉप पे यही डॉल देखने को मिलती है। तो यही नहीं कि वहाँ पे एक महिला गई थी और उन्होंने महिला को डॉल इतनी पसंद आ गई थी, जैसे आकर्षित हो गई, जैसे लाइक जॉनी को जैसे हुआ था ना, आकर्षण हुआ था, वैसे ही हाँ सेम महिला को हुआ। महिला ने क्या करा कि वो डॉल को गिफ्ट देने की सोची अपनी बेटी को। ठीक, उनकी बेटी का नाम था डोना, और वो एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, जिनको उन्होंने बर्थडे गिफ्ट दिया था। और उनकी जो बेटी थी वो तक जितने भी उसके बर्थडे आए उस पर कभी भी कोई डॉल गिफ्ट की नहीं थी। कभी ये बेटी शौक थी कि मम्मी ने मुझे डॉल क्यों दी, बट यार देखिए माँ का गिफ्ट है तो कौन मना कैसे कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने अपनी माँ के दिए हुए गिफ्ट को रखा। और फ्रेंड थी, उनको डॉल बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उनको देखते ही उस डॉल में कुछ नेगेटिविटी सी जो होती है ना, नेगेटिव चीज, नेगेटिविटी सी उनको देख के लगी थी। हाँ। वो डॉल ही कुछ इस तरह से थी, कुछ मतलब उसके अंदर ना कुछ अजीब सा लग रहा था, गलत है इस डॉल, कुछ गलत लग रहा था उनकी मतलब फ्रेंड को। तो उसमें जो लू थी उन्होंने साफ मना करा कि प्लीज़ आप दोनों को बोला कि आप दोनों आप इस गुड़िया को जो है यहाँ पे मत रखिए, ठीक नहीं, क्योंकि वो हॉस्टल में रहती थी, साथ में पढ़ाई करती थी और वो नर्सिंग स्टूडेंट थी। तो डोना ने बोला नहीं, मेरी माँ की दी हुई गिफ्ट है, मैं इसको नहीं रखूँगी और मैं इसको नहीं नाम में फेंकूँगी, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत प्यार से मुझे दिया है। तो धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि उस डॉल की शक्तियाँ बढ़ती गई, और इतनी तेज़ उसकी शक्तियाँ बढ़ती गई कि कुछ ना कुछ उसमें हरकतें आती गई। कई बार ऐसा होता था कि दीपक जैसे कि किचन में रखी
क्योंकि वो डॉल थी, उस पे ऐसा देखा जाता था कि ये हाँ। डॉल मूव करती है, मतलब अगर उसको हम किचन में रखते हैं तो हाँ। दूसरे दिन वो बेडरूम में देखने को मिलती है, अगर बेडरूम में रखते हैं तो वो हॉल में देखने को मिलती तो है। यार कोई डॉल ऐसा कैसे कर सकती है, मतलब यार मान लो अगर हमने भी कोई डॉल, हमने कोई एक इंसान को इस बिठाया चीज है, को देखते हुए अगर किसी से अगर वो पूछती भी थी कि क्या किसी ने उस डॉल को मूव किया है, किसी ने उठा के रखा है, तो सब इस बात से इनकार कर दिया करते थे। कि नहीं ऐसा। लेकिन क्या हुआ कि वो मार्केट से घूम के आ रहे थे, तो उस डॉल पे क्या हुआ, एक डब्बे से मिले, और वो डब्बे नर्स के स्टूडेंट है तो वो देख के समझ गई थी कि डब्बा कुछ नहीं है, ये खून के धब्बे लगे हुए हैं। तो उन्होंने फिर भी बोला कि आप डोना इसको मत रखो यहाँ पे, ठीक नहीं है, लेकिन डोना नहीं मानी, डोना ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर क्या होता है कि एक दिन वो उनको पेपर मिलते हैं कुछ, और पेपर भी कैसे है कि एक बच्चे की राइटिंग में लिखे हुए हैं, ठीक है, खून की राइटिंग में लिखे हुए बच्चे की, हेल्प मी, पेपर में लिखा हेल्प मी, और ये एक बार पेपर नहीं, बार बार उनको पेपर मिले हेल्प मी टाइप के। चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक हो चुके थे। तो एक बार की बात है, लू घर में अकेली थी और डोना उस समय अपनी दोस्त के साथ घूमने गई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि एकदम से ना उनके कमरे से ना आवाज़ आई चीखने की। इस आवाज को सुनते वो ये भूल चुकी थी कि डोना इस टाइम है ही नहीं घर पे, हाँ। तो वो आवाज किसकी है। लेकिन ये आवाज सुनते वो जब डोना के कमरे में भागी, क्या देखा उन्होंने, क्या देखा कि डॉल थी और कोई नहीं था वहाँ पे। वो कोई नहीं हाँ, था। और कुछ टाइम बाद लू की भी कुछ आवाज़ टाइम आई, बाद जब और उसी टाइम उसकी आवाज़ आई और तुरंत उसकी जो फ्रेंड वो भी आ चुके थे, तो उन्होंने कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या करा कि लू की चीखने की आवाज़ आई, और उस समय ना उसके दोस्त आ चुके थे। देखा कि लू जो थी जख्मी हालत में लेटी हुई थी फर्श पे, और उनके जो निशान थे वो उसमें बोलने की हालत बिल्कुल नहीं थी, पूरी बेहोश हो चुकी, बहुत जख्मी हालत में थी। तुरंत डोना उसको हॉस्पिटल में लेके गई। दो दिन बाद जब होश आया लू को, तो उन्होंने लू से पूछा तुम्हारे साथ ये हादसा कैसे हुआ। ये जो डॉल थी इसने ही मेरे साथ ये सब किया। तो तब जाके डोना को यकीन हुआ कि ये हाँ, डॉल श्रापित है। ये डॉल श्रापित है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो उन्होंने क्या करा, दोनों ने वो अपने ही हॉस्टल के पास जो चर्च था वहाँ पर गई, मिली, फादर हेगडे से मिली थी, और हेगडे ने बताया कि आप मेरे सीनियर फादर के पास जाइए, फादर कुक के पास जाइए। और जब वो फादर कुक के पास गई तो फादर कुक ने उस डॉल को देखा, ठीक है, और फादर कुक ने देखते ही बोला ये जो डॉल है बहुत ही भूतिया है, शैतानी है, इस पर मेरा कोई रोब नहीं जा पाया, मैं संभाल नहीं पाऊँगा। तो फादर कुक ने ये खबर जो है एडविन वॉरेन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को दी थी, और उनकी धर्मपत्नी लॉरेन डिट्टा को पहुंचाई थी। तो वो उन्होंने जैसे ये खबर सुनी एडविन वॉरेन और लॉरेन डिट्टा ने, तो वो सीधा आए डोना के हॉस्टल में रुके। उन्होंने देखा तो उन्होंने फैसला किया कि उन एक हफ़्ता वहाँ पे बिताएंगे। तो एक हफ़्ता बिताने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इस भूत डॉल के अंदर जो है भूतिया शक्ति है, ये डॉल पजेश में श्रापित है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो डॉल है एक इंसानी शरीर चाहती है। इंसानी शरीर में उन्होंने डोना के शरीर को ही चुन लिया था कि मुझे अब ये डॉल छोड़ के अब मैं डोना के शरीर में जाना। उन्होंने फैसला किया अब इस डॉल को हम अब साथ में ले जाएंगे। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडविन वॉरेन ने जैसे ही वो गाड़ी में ले जा रहे थे तो क्या हुआ, उनके साथ एक हादसा हुआ कि कार ना बेकाबू हो गई थी, गाड़ी के हर चीज़ फेल हो गए थे। तो गाड़ी इतनी स्पीड में नहीं थी तो उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, तो गाड़ी टकरा गई थी कहीं पे, तो चोट नहीं लगी। तो उन्होंने देखा कि ये जो भी है ये हरकतें इसी डॉल की हरकत। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोई मंत्र मारा, और मंत्र मार के उस डॉल को ले गए, और उन्होंने उस डॉल को म्यूज़ियम, ऑकल्ट म्यूज़ियम में बंद कर दिया। वो आज भी उसी तब से लेकर आज तक वो डॉल वहीं पे ही है। ऑकल्ट म्यूज़ियम में आज भी है वो जिंदा, ठीक है, और आज भी उसके अंदर शक्ति है। लेकिन पिछले साल एक ये अफवाह उड़ाई गई थी हाँ। कि वो डॉल उस ऑकल्ट म्यूजियम में से भाग गई है तो 2020 के अंदर। 2020 में। और टोनी स्पेयर ने 2020 में 14 अगस्त को साबित किया कि डॉल कहीं नहीं गई है, डॉल अभी भी म्यूजियम, ऑकल्ट म्यूजियम के अंदर है। Hi guys, Tony Sparrow here. I gotta tell you something. I don't know if you're gonna want to hear this or not, but Annabelle did not escape. Annabelle's alive. Well, I shouldn't say alive. Annabelle's here in all her infamous glory. She never left the museum. दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉल आज भी जिंदा है और शक्ति आज भी उसके अंदर है, ठीक है। और जो कोई भी उस म्यूजियम में जाता है उस डॉल को देखने के लिए, और अगर उस डॉल का मजाक उड़ाता है हाँ। तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ। और ये हुआ है, एक कपल गया था, उन्होंने उस डॉल का मजाक उड़ाया था और उस कपल का एक्सीडेंट हो गया जिसमें से लड़के की मौत हो गई थी।
तो उस डॉल पे सांप लिखा गया, तो ना तो आप छू सकते हैं और ना हाँ। ज़्यादा उसके करीब जा सकते हैं। आप जा नहीं सकते हो। तो दोस्त उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इसी टाइप की और वीडियो हमारे चैनल पे देखनी है तो यार हमारे को आप नीचे कमेंट में जरूर बताना, और यार लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और साथ वाला बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, ताकि हम इस टाइप की कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, सेफ रहिए अपने घर में, हेल्थी रहिए और मास्क का जरूर यूज़ जब कीजिए। तक जरूरत ना पड़े घर से बाहर मत निकलिए, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहे, और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।